डॉक्टर कैसर, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि क्या मरीज के अंदर कोरोना 8 से 10 दिन तक या 8 दिन तक रहता है जब वो सेहतयाब हो जाए? देखिए, जब एक जरासीम वायरस का, ख़ासकर ये कोरोना वायरस जब एक दफ़ा आपके जिस्म में आ जाता है और उसके बाद आप 14 दिन के बाद वो भुकत लेते हैं उनकी सारी चीज़ें, तो वो जरासीम इतना एक्टिव नहीं रहता है। जब एक्टिव नहीं रहता है तो आप सेहतयाब हो जाते हैं। फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, ना ही आपको ये सोचना है कि जी अब ये दोबारा हो जाएगा। एक दफ़ा आपकी इम्यून डेवलप हो गया, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, देन यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स कि आपको परेशानी की बात नहीं है, जो कि है। डॉक्टर साहब भी इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि अंदर जाने नहीं देना है। अंदर जाने देना है। डॉक्टर साहब, आप अग्री करेंगे? उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को लग सकता है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा डॉक्टर कैसर साहब ने कहा कि एक दफ़ा मर्ज हो जाए तो जो क्राइटेरिया हम लोग ने आजकल बनाया हुआ है, जो आप देखते हैं कि इतने लोग सेहतयाब हो गए, तो इसका क्राइटेरिया यही है कि उनका पीसीआर फिर से किया जाता है और 2 पीसीआर किए जाते हैं 1 वीक अपार्ट। तो यही अज्यूम किया जाता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो नेगेटिव हो जाएंगे और फिर वो सेफ़ होगा कि बाहर निकल सकें और दूसरे लोगों से मिल सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरों को बचाने के लिए इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, किसी को अगर एक दफ़ा हो जाए तो क्या उसको दोबारा हो सकता है कोरोना? यानी एक दफ़ा हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, वो ठीक हो गया, उसके बाद भी ये इम्कान मौजूद है कि उसी शख्स के अंदर दोबारा ये वायरस अटैक करे और वो? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका ये है। और लेकिन ये बीमारी जो है सिर्फ 5 महीने ओल्ड है और ये इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटेक्टिव हैं कि नहीं, ये टाइम बताएगा। क्योंकि बहुत से अमराज ऐसे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, ये बार बार होते हैं और इनकी जो एंटीबॉडीज़ बनती भी हैं ये प्रोटेक्टिव नहीं होती। तो ये टाइम बताएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एम्फसाइज़ करनी है आज के पूरे उसमें, और हर आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना है कि हिफाजती तदाबीर हर हाल में जारी रखनी है।